सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो पहले बता दें आपको सिंटैक्स में क्या होगा। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। ठीक, तो आर्टिकल का सिंटैक्स क्या है, करेक्ट अरेंजमेंट क्या है आर्टिकल्स के लिए, देखते हैं इसके लिए। आर्टिकल्स आर्टिकल्स को हम दो तरह के होते हैं, एक इंडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनिट और डेफिनेट आर्टिकल। आपने सुना होगा बहुत से लोगों से आर्टिकल के बारे में कि दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, इंडेफिनिट डेफिनेट आर्टिकल्स। बताया भी होगा आपको कि इंडेफिनिट आर्टिकल में आ और एन होता है, ठीक, और डेफिनेट आर्टिकल दा होता है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल कहां लगते हैं? इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, वो 26 होते हैं। 26 लेटर में जो आपके होते हैं वॉवेल, तो वॉवेल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके 5 वॉवेल हैं। तो जब आपका कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन शुरू होता है इन लेटर से, तो हम सिंगुलर कॉमन नाउन के आगे एन लगाते हैं। ठीक, यानी कि कॉमन नाउन, कोई भी कॉमन नाउन तो मालूम है आप लोगों को, मैंने आपको बताया पिछले चैप्टर में भी। कॉमन नाउन मीन्स बॉय, गर्ल, ठीक, वो कॉमन नाउन होते हैं। तो कॉमन नाउन जब सिंगल हो तो उसके आगे एन लगाते हैं, और जो शुरू हो इन लेटर से, ए, ई, आई, ओ, यू, जैसे एन एप्पल, एक सेब, ठीक, क्योंकि ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, इंडेफिनिट है ये, ठीक है। एन एप्पल, आ बनाना, एक केला। और जो बच गए आपके 21 लेटर्स, इंग्लिश में इसे बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो जितने भी कॉन्सोनेंट हैं 21 लेटर्स, इंग्लिश के 21 लेटर्स, ठीक, उन सब के आगे आ लगाते हैं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल समझ में आपको हो गया, ए और एन, आ और एन होते हैं। वॉवेल ए, आई, ई, ओ, 5 वॉवेल्स होते हैं, ठीक, और बाकी 21 जो है कॉन्सोनेंट, वो उसका आगे आ लगाते हैं। तो आ और एन कहां लगाते हैं? सिंगुलर कॉमन नाउन के आगे, ठीक, हम इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। अब इसको समझने के लिए ये तो एक कॉमन सी चीज है कि जो लेटर शुरू हो ए, ई, आई, ओ, यू से, उसके साथ एन का लगा दो। अदर्स जो हैं 21 लेटर, उनके लिए आप आगे इस्तेमाल कर दो। लेकिन मेन चीज क्या है कि इसके अंदर आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट की साउंड के हिसाब से भी करना पड़ता है, ठीक। बहुत सुना होगा आपने इन चीजों के बारे में, ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन, एन अम्ब्रेला। तो जिनकी आवाज, जिनकी जो साउंड है, वो निकले किस चीज में? इन वॉवेल की तरह से, जिसमें इनकी आवाज हो, तो उसके बाद में आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे ये इंडेफिनिट और आर्टिकल्स होते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं? डेफिनेट आर्टिकल में बहुत से लोग बताते हैं कि
नदियों के उसमें और इसमें उसमें, तो वो ठीक बात है। जो चीज डेफिनेट है, जो चीज डेफिनेट है, जैसे कहाँ लगाएंगे, रिवर के नेम से पहले, रिवर्स, रिवर नेम, द गंगा, द नाइल, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द अमेजन, जितनी बड़ी बड़ी जो भी रिवर जिनका जो डेफिनेट है वो कोई बदल नहीं सकती, वही नाम रहेगा, तो रिवर के नेम। ठीक है, माउंटेन, माउंटेन्स हैं उनकी जो नेम है। ठीक, ओशियंस नेम, जितने भी समंदर हैं, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, ठीक है, द इंडियन ओशियन, जितने भी ओशियंस हैं, आइलैंड्स नेम, जितनी भी आइलैंड्स हैं, द अंडमान निकोबार, द मालदीव्स, ये सब आइलैंड्स हैं, इनके आगे दा का इस्तेमाल होगा, द आर्टिकल का होगा। ठीक है, तो रिवर्स नेम, माउंटेन्स नेम, ओशियंस नेम, डायरेक्शंस नेम। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, जितने भी डायरेक्शंस नेम होंगे उन सब के आगे न्यूज़पेपर नेम, जितने भी न्यूज़पेपर के नाम हैं, ठीक, जितने भी न्यूज़पेपर हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, जितने भी न्यूज़पेपर हैं, क्योंकि अपने आप में एक ही है, वो डेफिनेट है, अपने आप में जो एक चीज है वो डेफिनेट है। और फेमस बुक्स, जितनी भी फेमस बुक्स हैं, द वेदास, द उपनिषद, द कुरान, द बाइबल, उन सब के आगे। तो जितने भी इस तरह की चीजें हैं, अब आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम डेफिनेट चीज को किसे बोलते हैं। तो वो चीज जो अपने आप में अकेली है, ठीक, और जिसका नाम रहने वाला है, जो अकेली है अपने आप में, वो डेफिनेट है, उसका आगे दा का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये बात इतनी क्लियर होती है कि आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, एक इंडेफिनिट आर्टिकल, एक डेफिनेट, एक इंडेफिनिट, एक डेफिनेट। इंडेफिनिट में दो चीजें आती हैं, आर और एन। एन कहां पर आते हैं, वॉवेल के साथ। वॉवेल कितने होते हैं इंग्लिश में, 26 लेटर्स में 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, यानी वो कॉमन नाउन जो शुरू होते हैं इन लेटर से, उनके आगे हम एन का इस्तेमाल करते हैं। और अदर्स जो रह गए 21 लेटर्स, उसे बोलते हैं कॉन्सोनेंट। वो जो कॉमन नाउन है, ठीक, उसके लिए हम आ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और डेफिनेट आर्टिकल की चीजें, जो चीज डेफिनेट है, इतना मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखते हैं और कहां कहां इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता है। लिखा इधर, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। डू नॉट इंसल्ट द पुअर। मैंने इधर पुअर से पहले डेफिनेट आर्टिकल इसका इस्तेमाल किया, द, नॉट इंसल्ट द पुअर। तो हमने पुअर के से पहले द का इस्तेमाल क्यों किया आर्टिकल का, क्योंकि हमारे जो कैटेगरी बताया थी मैंने आपको पहले अभी आर्टिकल, डेफिनेट के आर्टिकल के बारे में, वो तो उस कैटेगरी में है ही नहीं, क्यों किया हमने। इसका पीछे एक रीजन क्या है, तो हमारे पास एडजेक्टिव, जब हम एडजेक्टिव को, ठीक, नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे, पुअर क्या हमारा एडजेक्टिव है, ये पुअर क्या है, एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव को नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे,
तो हम उसके आगे दा लगा सकते हैं। तो पुअर एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव की जब आप बता रहे, मैंने मेरे पिछले चैप्टर पढ़ो आप एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या है? पुअर, रिच, अमीर और गरीब, क्या चीज है? एक क्वालिटी तो आदमी की, एडजेक्टिव तो है। तो जब एडजेक्टिव को हम नाउन की तरह इस्तेमाल करें तब हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, ठीक है, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। तो यहां पर द पुअर मींस क्या हो गया? गरीब लोग। तो गरीबों की इंसल्ट मत करो। तो द पुअर मींस, पुअर मींस एडजेक्टिव, और जब हमने एडजेक्टिव को नाउन की तरह इस्तेमाल किया तो हमने इसका आगे द लगा दिया, तो हमारा इसलिए यहां पर ये डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल इस तरह से हो जाएगा। एक एग्जाम्पल इसमें आपको मैं और लिखता हूं। बॉम्बे इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक, बॉम्बे इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ये मैंने डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। क्यों किया है मैंने यहां पर, कैसे कर दिया? जबकि मेरे पास ही प्रॉपर नाउन है मैनचेस्टर। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जिस नाउन का एक नाम होता है। जैसे कॉमन नाउन, गर्ल, कॉमन नाउन क्या है? गर्ल। और जब मैं गर्ल का नाम दे दूं गीता, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। तो यहां पर जो जगह है मैनचेस्टर, ये कॉमन नाउन थी, लेकिन जब मैंने उसका नाम हो गया तो गया मैनचेस्टर, तो गया प्रॉपर नाउन। तो हमारे क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, जब मैं प्रॉपर नाउन से पहले दा लगाया मैंने, ठीक है, प्रॉपर नाउन लगाया, पहले दा लगाया, लेकिन नॉर्मली जो है प्रॉपर नाउन से पहले दा नहीं आता है। लेकिन जब मैंने यहां पर प्रॉपर नाउन से पहले दा लगा दिया, ठीक, तो ये क्या हुआ? ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल बन गया। क्या बन गया? डेफिनेट आर्टिकल। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि प्रॉपर नाउन का दा नहीं आता। लेकिन जब हम इस कंडीशन में इस तरह से बनाएंगे, कंपेरेटिव है, बॉम्बे इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। बॉम्बे क्या है? इंडिया की मैनचेस्टर है, यानी कि मैनचेस्टर की तरह है। तो इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो प्रॉपर नाउन से पहले दा लगाकर, ठीक, हमने अपने आर्टिकल का इस्तेमाल कर दिया। और वैसे नॉर्मली बात है कि प्रॉपर नाउन से आके दा नहीं आता है, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पर इस तरह से आ सकता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको। तो ये वो आर्टिकल्स है डेफिनेट जो हम इस तरह से चेंज करके लगा सकते हैं। द मोर यू ईट, द फैटर you become. The more you eat, the fatter you become. ठीक, तो अब मैंने यहां पर द मोर से पहले दा लगा दिया, जबकि ये कंपेरेटिव के लिए आता है मोर, ज्यादा। द मोर यू ईट, जितना खाओगे उतना ज्यादा आप मोटे हो जाओगे। यहां पर जो है कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव, हमारा जो कंपेरेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है मोर, ठीक है, इससे पहले हमने इसको एडवर्ब की तरह इस्तेमाल किया है। तो हमारे क्या है? ये कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। द मोर, और जब हमने इसका द लगा दिया तो क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। द मोर यू ईट द फैटर यू बिकम। तो हमने इस तरह से
आर्टिकल 11 आर्टिकल को इस्तेमाल कैसे किया